प्रार्थना करते वक्त हमें नींद क्यों आती है, हम बार-बार क्यों नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ वचन्स भी होंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है। देखिए, अगर जब हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं ना, तब क्या होता है कि हमें नींद आता है। शैतान नहीं चाहता कि आप जो कि शैतान की जाल से छुड़ाए जाओ। उसको पता होता है कि मसीह एकमात्र परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कोई आप प्रभु के राज्य को जानोगे, उसके समीप आओगे। शैतान क्या होता है जो हर सालों को बिगाड़ते रहते हैं, वो किसी न किसी बाधाओं में डाले रहते हैं। तो शैतान चाहता है कि आप उससे दूर न जाओ। सभी लोग उसके पास उसके जाल में फंसे रहो। आप पवित्र को जानो ही नहीं, वो परमेश्वर को नहीं जान देता है। शैतान को परमेश्वर के नाम में, प्रभु के यीशु मसीह के नाम में उसको आग लगती है। इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम बाइबल पढ़ो, तुम प्रार्थना करो, तुम वचन पढ़ो, तुम दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं शैतान चाहता। इसलिए आपको नींद दिलाता है, इसलिए आपको बिजी करता है कि आप अपने कार्य में बिजी होंगे। नहीं कर पाओ, न प्रार्थना कर पाओ, न किसी को सुसमाचार सुना पाओगे। आपको इतना वो बिजी कर देता है और धीरे धीरे बाधाओं में डालता रहता है, क्योंकि अपना वो चाल चलेगा, अपना कार्य करेगा ही। शैतान है, ना कि परमेश्वर रहेगा तो आपको सुख और शांति देगा। हमारे परमेश्वर का यही है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे किसी कष्ट में, अगर आप कष्ट में किसी भी प्रकार के, तो ये शैतान की चाल है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। आप सबसे पहले परमेश्वर से यही चीज़ मांगो कि हे प्रभु, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करना सिखा मेरे प्रभु। मुझे अपने जीवन में मुझे प्रार्थना करना सिखा पिता, ताकि मैं इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपसे प्रभु में वो चीज़ें आपसे ले सकूँ। और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा है कि वो अपने बच्चे को, मतलब कोई पिता होता है, किसी का फादर होता है, वो पिता वो अपने बच्चे को मना नहीं करता। अगर बच्चा ना बोले कि पापा मुझे ये चाहिए, तो वो मना नहीं करते। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है, वो हमें मना नहीं करते हैं कि हाँ नहीं। हमें प्रार्थना इस रीति से करनी चाहिए। पहले हम वचन पढ़ते हैं। आइए मत्ती 7:7 में देखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आइए अब हम जानते हैं हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो
उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी रहे। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यस, ये हमारा गॉड प्रेयर है। हमें इस रीति से हमें गॉड प्रेयर करना चाहिए। अगर प्रार्थना करते वक्त अगर आपको नींद आती है तो आप अपने पास पानी वगैरह रख लें, पिए, बाइबल्स पढ़ें, प्रार्थना करें। जो कि नींद जो आती है ना, वो आपको शैतानी नींद दिलाती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आपका छुटकारा होगा, और शैतान चाहता नहीं है कि ये छुटकारा पाए, ये मुक्त हो जाए। शैतान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। आप लोग प्रार्थना करें, नियमित से प्रार्थना करें, अपने बाइबल्स को, जैसे कि इंसान होता है ना, सुबह शाम देखोगे तो अपना फेस देखते रहता है मिरर में, शीशा में, वैसे ही अपने बाइबल्स को हमें कम से कम 2 बार नहीं तो 3 बार ऐसे करके बाइबल मतलब पढ़ना है। सुबह शाम, दोपहर टाइम मिले तो पढ़ लीजिए आप लोग, लेकिन हमें बाइबल्स को पढ़ना है। हमारा जीवन इसी में है, इसी बाइबल्स में है। आपका छुटकारा इसी बाइबल्स के द्वारा होगा, इन्हीं वचनों के द्वारा होगा। परमेश्वर कहीं वो नहीं है कि आप जाओगे प्रसाद वगैरह चढ़ाओगे, लड्डू वगैरह चढ़ाओगे, मन्नतें मांगोगे तुम्हारी पूरी हो जाएगी। हमारा परमेश्वर ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है जो कि हमारा और मृतकों में से जी उठा है। हमारा सच्चा परमेश्वर है। ना हमें किसी मिठाई, लड्डू वगैरह, ना अगरबत्ती, मतलब ये जो कुछ भी होता है, इन चीज़ों की कोई ज़रूरतें नहीं होती हैं। हमें बस बाइबल्स पढ़ें, घुटनों के बगल होके हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर यही चाहता है। आप बाइबल्स पढ़ो और प्रार्थना करो बस, और दूसरों को सुसमाचार सुनाओ, ताकि तुम जैसे चंगे हुए हो वैसे तुम्हारे सुसमाचार के द्वारा लोग भी चंगे हो। परमेश्वर का राज निकट आने वाला है। परमेश्वर सबको आएगा और एक दिन उठा के लेके जाएगा सारी मसीह लोगों को, और जो उठा के ले जाएगा। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का कि जिन्होंने हमें चुन लिया है, कि कितना हम लोग खुशनसीब है पहले की, मतलब परमेश्वर ने हमें पहले ही मतलब सिलेक्ट कर लिया है। हम लोग कितने खुशनसीब है, और वे लोग जो कि अभी तक परमेश्वर को जानते भी नहीं है। हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं। टॉपिक का नाम है परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञाएं। इब्रानियों 6:13 में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर और धन। मत्ती 6:24 में लिखा है,
स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यस, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोलते हैं न काटते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्यों? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन बहुत है। धन्यवाद हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, जिन्होंने हमें बनाया है मानव स्वरूप। हम अपने आत्मिक परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज बनाया, हमारे अंदर एक आत्मा को डाला, जिसकी वजह से हम लोग चल फिर पाते हैं। और अगर आत्मा ना हो हमारी बॉडी में तो क्या है, सब मिट्टी में हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के द्वारा हम बने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल्स पढ़नी चाहिए और दूसरों को सुसमाचार जरूर सुनाना चाहिए। बाइबल में कितने अनेकों चमत्कार लिखे हैं, हमें इन चमत्कारों को बताना है। और जब आप मसीह में आते हो तो आपके साथ बहुत चमत्कार होते हैं। देखोगे तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल जाती है। जो भाई बहन लोग नशा करते हैं वे छुटकारे पा जाते हैं, जो बीमारियां में रहते हैं वे चंगे हो जाते हैं। ये कौन करता है भाई? ये कौन करता है? ये मेरा परमेश्वर करता है।
परमेश्वर का जिन्होंने हमें बनाया है फिर से। आप सभी का धन्यवाद हो। जय मसीह की। हालेलुया।